सबको इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। और आइए हम सब खुदावन की महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना के चलते हैं। और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेगी। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने दे दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए, घर के ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए, के जरिए के माध्यम से वचन के समझ आपका वचन बोले तो आप उन प्रभु के बोले, आप मुझे सुनने से देखना। यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। और ये कैसे ना कहे वह हमारे संग करता है, याकूब को खुदा हमारा जगह।
यादों का गुल्लक हमारा उसका गले है पिताओं का रघुआ हमारे सुख दुख है यादों का गुल्लक हमारा उसका गले है हमारा उसका गले है हमारा उसका गले है। Praise the Lord. Praise the Lord. समय का वचन का तो आइए हम सब वचन के चलते हैं जो खुदा के राज हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में एक अद्भुत समय, एक अद्भुत पिता की दया से हम सब भाई बहनों को पिता ने एकत्रित किया। हम देखते हैं कि हर महीना हम पिता के पूरे वचन को सुनते और प्रतिदिन हम उसके वचन को सुनते सुनते एक एक महीना हमारा बढ़ता जाता है और आज हम देखते हैं कि हम एक नए महीने में चल रहे हैं और पूरी तरीके से प्रतिदिन पिता का मन्ना हमें मिल रहा है। उसको सुनने के लिए हम तत्पर हैं। दुनिया उत्सव मनाती है और उत्सव मनाकर दुनिया शांत हो जाती है और अपने कामों में फिर से एक बार लग जाती है। लेकिन तुम्हारे लिए ये उत्सव दिन और तारीख और तिथि के नहीं है, बल्कि इन उत्सवों को मैंने तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर प्रतिदिन के लिए रखा है और ये होने पाए कि जो कुछ तुम सुनते पढ़ते हो उस पर तुम कान लगाने पाओ। आज हम बहुत आयत से पिता के वचन को सुन रहे हैं और बहुत आयत से पिता के वचन को सुनने के लिए हम तत्पर हैं। और कितनी उत्तम बात पिता ने हमें और आपको दी है कि हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनकर एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव जो हमारे जीवन में आ रहा है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आ रहा। आज लोगों ने पाम संडे, गुड फ्राइडे, मॉन्टी थर्सडे और ईस्टर मनाया है। अब वे अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन पिता ने हमें बताया कि तुम्हारे लिए प्रतिदिन मेरे ओर से एक उत्सव है। तुम्हारे लिए प्रतिदिन मेरा वचन एक आग है। तुम्हारे लिए प्रतिदिन मेरा वचन एक बहुत आयत से बढ़ता हुआ, एक उन्नति की ओर जाता हुआ और एक स्वर्ग के राज्य में जाता हुआ मार्ग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि दुनियावी रीति से लोग अपने जीवन में उत्सवों को और अपने जीवन में बहुत सी चीजों को मनाते हैं। लेकिन आप एक बात अगर बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, अगर वचन पे कान लगाते हैं, तो आप एक बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और वो दोनों बच्चे अच्छे से बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise ध्यान देंगे, दोनों बच्चे अच्छे से बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देंगे अगर आप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बैठ जाइए। वेरी गुड। जो बच्चा बहुत अच्छे से बैठेगा वो बहुत आयत से पिता की सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, और जो बच्चा नहीं बैठेगा पिता उसको अपनी आत्मा में समझ बुद्धि देगा। प्रेज द लॉर्ड। मोबाइल प्रेयर के बाद, मोबाइल प्रेयर के बाद अभी रख दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से। वेरी गुड, गुड। तो हमेशा ध्यान रखें कि बाइबल एक कैरेक्टर, एक स्वभाव के विषय में बताती है। एक है आपका शारीरिक और एक है आपका आत्मिक। ताली बजाइए। एक शारीरिक और एक है आपका आत्मिक। अब ये शारीरिक और आत्मिक दोनों में अंतर है, और दोनों में इतना अंतर है जमीन और आसमान का। कितना अंतर है? जमीन और आसमान का। उसने कहा कि तुम पृथ्वी के हो, इसे तुम पृथ्वी की बात करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बात करता हूं। जिस तरह से हम और आप
पृथ्वी पर उत्सव मनाते हैं, पाम संडे, मॉडी थर्सडे, गुड फ्राइडे और क्रिसमस, और अपने जीवन के भी बहुत से उत्सव मनाते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी ये उत्सव मनाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में भी उत्सव मनाए जाते हैं, और स्वर्ग का उत्सव अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो स्वर्ग में जो उत्सव होता है वो प्रतिदिन का होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सचिन भाई यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में जो उत्सव होता है वो प्रतिदिन का होता है। अगर हम बहुत ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आइए हम देखेंगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम निकालेंगे यशाया 6। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज एक उत्सव है जिसको लोगों ने ईस्टर के रूप में मनाया, और ये उत्सव अगर आप संसारिक हैं तो एक दिन का है, अगर आप आत्मिक हैं तो हर दिन का है। लिखा है यशाया में। हालेलुया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर बाइबल पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जितना भी हम इस पृथ्वी पर बाइबल पढ़ें या वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कि एक उत्सव है जो स्वर्ग में प्रतिदिन मनाया जाता है, और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कलाम में लिखा है यशाया 6:3, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। अब आपने कभी देखा ये दृश्य देखा? दृश्य क्या होगा? अगर आप जो पढ़ रहे हैं, अगर हम कहें कि ये दृश्य कैसा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दृश्य कैसा होगा? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। अब ये दृश्य में आप कैसे दर्शाएंगे? एक दूसरे से, यानी कि आप जैसे बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, तो हम एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे हैं। क्या पुकार पुकार के कह रहे हैं? देखा, ये एक उत्सव है। उत्सव क्या है? संसार में लोग एक दूसरे से हिलते हैं, मिलते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं, और बहुत तायत से डीजे बजवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक उत्सव स्वर्ग में मनाया जा रहा है, जिसमें वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे हैं। देखा, ये कब हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यशाया 6 पहली आयत। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अब यशाया कुछ देख रहा है, और वो जो देख रहा है वो प्रभु को देख रहा है, और प्रभु को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देख रहा है। आमीन। आमीन। अब जब प्रभु को उसने देखा तो उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। आमीन। अब आप समझे, मेरे और आपके लिए एक स्वर्ग का दृश्य है, लोगों के लिए एक पृथ्वी का दृश्य है। आज ईस्टर है, आज ईस्टर है, लोगों ने बहुत धूमधाम से जी उठा गाया, सब करा, और अपने जीवन में बहुत से पकवान बनाए, अच्छे भोज बनाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और सबसे पहले आराधनालय में गए, प्रार्थना करी। अब जब आए तो उनका उत्सव खत्म। अब अपने काम में लग जाएंगे, सब काम चीजों में करने लगेंगे। लेकिन जब भविष्यवक्ता पृथ्वी पर चल रहा है तो उसने एक दृश्य देखा, और जो दृश्य उसने देखा वो दृश्य एक उत्सव का है। बताइए कैसा दृश्य है? क्या देखा? तीसरी आयत। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे अब वह सबसे पहले स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, और सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के यहोवा को विराजमान देख रहा है। आमीन। आमीन। अब जब उसने ये पूरा दृश्य देखा तो
उसने ये देखा कि एक उत्सव, एक वर्शिप, एक महिमा, एक स्तुति और एक बहुत बड़ी वर्शिप, एक बहुत बड़ा आनंद और एक बहुत बड़ा गीतों का गाया जाना और बहुत बड़ा उत्सव, जैसे होता है एक उत्सव होता है, उससे भी बड़ा उत्सव, स्वर्ग का उत्सव देख रहा है वो। कब देख रहा है? जब उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि करी तो स्वर्ग पर सबसे ऊंचे सेनाओं के यहोवा को विराजमान देखा। अब क्या देखा? तीसरी आयत, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे, वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कहते, यानी कि ये दृश्य जो वो देख रहा है, जब उसने स्वर्ग को खुले हुए देखा तो उसने ये देखा कि वहां पर बहुत तायत से खुदा की महिमा हो रही है और खुदा की महिमा में निरंतर क्या? निरंतर स्वर्गदूत उसकी वर्शिप कर रहे, उसको धन्यवाद दे रहे, उसकी महिमा कर रहे। उत्सव क्या है? आप चाहे सुख में हो या दुख में, हर एक बात में अपने पिता को धन्यवाद दें। उत्सव क्या है? अपने पिता के प्रति ईमानदार, अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना और जीवन भर उसकी महिमा करना। खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया? खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया इसलिए कि इस पृथ्वी पर मनुष्य उसकी महिमा करे। इस पृथ्वी पर मनुष्य उसकी सदा निरंतर उठते बैठते चलते हर समय अपने खुदा की महिमा करे और उसे धन्यवाद दे। और वही काम स्वर्ग में स्वर्गदूत कर रहे हैं। और ये महिमा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की नहीं है। जब उसने सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सेनाओं के यहोवा को देखा तो उसने एक दृश्य देखा, और जो दृश्य स्वर्ग का है वो रोज है। वहां पर रोज महिमा होती है, रोज उसकी स्तुति होती है। हमें भी इस पृथ्वी पर उसकी महिमा करनी है। वचन में लिखा है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है, पृथ्वी पर वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से जब हम उसकी आराधना करते हैं तो उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर, हमारे भीतर आती है। हमेशा याद रखिए, आज लोग बना रहे हैं यीशु मसीह जी उठा। वो जी क्यों उठा? उसने हमें इस बात के लिए बताया कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जैसे मैं जी उठा वैसे ही मैं अंत के समय में तुम्हें भी जी उठाऊंगा। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी पर एक सीख दी। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक मैसेज दिया है, अर्थात हमारे लिए मैसेज है कि मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा। आज हम लोग जो फेस्टिवल मना रहे हैं, आज जो उत्सव मना रहे हैं, वो मर के जी उठने वाला मना रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह जो मर के जी उठा, उसने उस मृत्यु को अपनी पिता की इच्छा के अनुसार उसे रिसीव किया। आज हमारे लिए भी बहुत सी ऐसी कठिन कठिन बातें होती हैं। आज हमारे लिए भी ऐसे बहुत से कठिन कठिन विपत्तियां आती हैं जिसको हम लोग रिसीव नहीं करना चाहते, जिसको हम अपने जीवन में कुछ भी क्षण देखना नहीं चाहते। हम कहते हैं नहीं, ये हमारे जीवन से दूर चला जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उन विपत्तियों को, उस मृत्यु को हमारे जीवन से दूर चला जाए ये लिखा। उसने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। कब वो मर के जी उठा? जब उसने अपने जीवन से इस पृथ्वी पर पिता की महिमा करी। उसने क्या करा? अंत के समय तक अपने पिता की इच्छा पूरी करी। ईस्टर क्या है? गुड फ्राइडे क्या है? क्रिसमस क्या है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, पाम संडे क्या है? हम लोग का जो वचन में जो उत्सव बताया जाता है वो उत्सव कोई कथा कहानी किस्सा नहीं है।
हाँ, आप आनंद मनाएं, आप अच्छे वस्त्र पहने, आप अच्छा भोज तैयार करें, ये अलग बात है। लेकिन अगर हम भोज और एक अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र को और अपने जीवन में इन सारी चीजों को ही एक उत्सव में गढ़ दें, तो हमारे लिए पिता की सामर्थ और उसका अनुग्रह व्यर्थ ठहरेगा। पिता ने ये जो इस पृथ्वी पर आके ये जो जितने भी उत्सव हम मनाते हैं, यानी बाइबल में जो उत्सव हम लोग देख के मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह राजा बना, यीशु मसीह उस आते हैं, यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये सारी बातें एक मनुष्य के जीवन में होती हैं। आप देखिए, हमारा भी इस पृथ्वी पर क्या हुआ, जन्म हुआ है। हम भी अपनी इस देह में क्या होंगे, गिरेंगे, सोएंगे, यानी मरेंगे, और फिर हम जी उठेंगे। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर दास नहीं बल्कि अपना पुत्र बनाऊंगा, और एक राजा का बेटा राजा बनता है। आमीन। तो ये जितने फेस्टिवल हम लोग देखते हैं कि एक फेस्टिवल है एक राजा का साइन, एक फेस्टिवल है मरने का साइन, एक फेस्टिवल है मर के जी उठने का साइन, एक फेस्टिवल है जन्म का साइन। तो ये जितने फेस्टिवल है ये हमारे आपकी लाइफ में। आप मुझे बताइए, अगर आप राजा के बेटे हैं तो आप क्या कराए जाएंगे? सैनिक, सिपाही, क्या कराए जाएंगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो फिल्में देखते हैं आप, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो राजा के बेटे को लोग छोटा राजकुमार कहते थे, राजकुमार, यानी उसको ऑलरेडी बचपन से ही राजा के बेटे को राजा माना जाता था। हालेलुया। तो ये जो एक चिन्ह है, ये जो एक उपाधि है, ये मेरे और आपके जीवन की उपाधि है। आप नहीं समझ पा रहे हैं? अर्थात अगर आप देखें हमारे इस जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग जो पैदा हुए हैं तो हमारे और आपके जीवन में एक जन्म में है। जब हम लोग पैदा हुए तो क्या आया? जन्म। हमारे और आपके जीवन में जन्म से लेकर मरण तक एक अच्छी खासी एक क्या है, जिंदगी, एक जीवन है, एक आयु है। इस आयु को पिता ने हमारे और आपके जीवन में एक राजाओं की आयु के समान रखा है। तू राजाओं की तरह रहेगा, हालेलुया, इस पृथ्वी पर। तू दास की तरह नहीं, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, हालेलुया, तो मैं तुझे राजा बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो एक जन्म है, और जन्म और मृत्यु के बीच में एक जीवन है। उस जीवन में पिता ने हमें राजा बनाया है, और मृत्यु यानी शरीर का गिरना, और फिर से गिर के जी उठना यानी कि पुनरुत्थान होना, ये चारों चीजें, जन्म, राजा, मृत्यु और जी उठना, ये चारों चीजें कोई त्योहार नहीं है, त्योहार नहीं, ये कैरेक्टर है। अगर मेरे जीवन के कैरेक्टर के अंदर ये चारों चीजें नहीं है, अगर कोई मनुष्य कहे कि नहीं मैं जन्म नहीं लिया जन्म क्या है? उत्सव। हम लोग किस चीज का उत्सव मनाते हैं? क्रिसमस, जन्म का, यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? जन्म दिया। हम लोग क्या फेस्टिवल मनाते हैं? पाम संडे। यीशु मसीह को लोगों ने राजा घोषित कर दिया, वो राजाओं का राजा है। अगर हम उसके बेटे हैं तो हम अपने जीवन भर एक राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया? मार दिया। अर्थात उसने पूरे मानव जाति की मृत्यु को अपनी देह में ले लिया। हमारी ये देह गिरेगी, हम भी मारे जाए, हम भी मरेंगे और मर के जी उठेंगे। तो यानी मरना गुड फ्राइडे, और फिर जी उठना यानी कि ईस्टर। अब आप बताइए, हम यीशु मसीह की तरह उसके दुख को तो नहीं अपने ऊपर ले सकते, लेकिन हाँ उसके दुख में सहभागी हो सकते। भाई जैसी मृत्यु उसने ली, उस मृत्यु को कोई नहीं ले सकता, लेकिन हाँ हम उसके दुख में सहभागी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसके वचन को मानकर, और उसके दुख में सहभागी कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि जब हम वचन को माने, वचन पे चलें, तो बहुत से लोग उसके वचन के कारण हमारी निंदा करें।
हमें लोग हमारे वस्त्र के कारण या हमारे काम के कारण या हमारे बोलने के कारण हमें नहीं चिढ़ा रहे। हमें लोग चिढ़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हमारे विरोध में बोलेंगे, हमारे विरोध में योजनाएं बनाएंगे और पीठ पीछे हमारी विषय में बातें करेंगे। ये सारी बातें क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि तुमने अपने खुदा के उस दुख में तुम सहभागी हो। उसने क्या कहा? धन्य है वो मनुष्य जो पिता के उस दुख में सहभागी होता है। उसने कहा और पिता ने अर्थात खुदावन यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। कलाम एक उत्सव के बारे में बताता। अब ये उत्सव कोई ऐसा नहीं है कोई कथा कहानी किस्सा। ये उत्सव जो हम लोग बाइबल में देखते हैं, ये उत्सव हमारे और आपकी लाइफ में एक रियल जीवन है। हर एक मनुष्य के जीवन में एक राजा, एक जन्म, एक मरण और एक जीव। या तो वो आग की झील के लिए, या तो वो है कि जब धनी व्यक्ति है, वचन पे ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है कि जब धनी व्यक्ति मरा तो उस धनी व्यक्ति ने आंखें खोली, यानी वो धनी व्यक्ति जो मरा वो भी जी उठा। और जो लाजर जो मरा वो भी जी उठा। दोनों जी उठे। लेकिन एक ने आग की झील में और एक ने अब्राहम की गोद में। बात समझे? बात समझे? ये कैरेक्टर जो रखा गया है, ये कैरेक्टर हम सबके जीवन में, या तो हम पिता के वचन से नए सिरे से जन्म ले लें, और अगर नए शरीर से हम जन्म नहीं लेते तो हम पहले आदम की संतान कहलाते हैं। और पहले आदम की संतान जो होती है वो भी जन्म लेती है, एक जन्म तो पहले आदम से। और जब हम इस पृथ्वी पर रह के अपने पिता के वचन से हाँ और आमीन कहते हैं और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, तो हमारा एक जन्म और होता है, और वो जन्म होता है एक नए सिरे से जन्म लेना। और वो जब नया सिरे से जन्म लेते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होते हैं। अर्थात पिता ने हमें बताया कि जन्म और मरण, और इस पृथ्वी पर एक राजा, यानी कि एक राजा है जो अपने प्रजा के लिए सदैव अपने प्राणों को तत्पर करता देता है। एक राजा है जो अपने हित के लिए लोगों के प्राणों को ले लेता है। अर्थात शैतान भी एक राजा है और खुदा भी एक राजा है। शैतान ने क्या कहा? अरे पढ़ा है, चलिए। शैतान ने क्या कहा? आप कहेंगे शैतान राजा बता रहे, ताली नाली नहीं बजाएंगे क्या? देखिए, आइए दिखाएं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 4था अध्याय। अब देखिए, आप कहेंगे शैतान को कैसे राजा बता रहे हैं। देखिए, हम बता नहीं रहे हैं, हम लोग बताने वालों में से नहीं है। हम क्या बताएंगे? हमें कुछ बताना आता ही नहीं है। आप कहेंगे ब्रदर बताते बहुत है, हम बताते नहीं है, हम पढ़ा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 4:8। मत्ती 4:8 देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। फिर इब्लिस रुक जाइए। एक जन्म, एक राजा, एक मरण और एक पुनरुत्थान, जी उठना। ये चारों चीज हर मनुष्य के जीवन में। अब देखिए, पढ़िएगा। हाँ, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? मत्ती 4:8। मत्ती 4:8 खोलिएगा। मत्ती 4:8 मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक राजा शैतान भी है। हेलो, अगर एक पिता शैतान भी है तो एक पिता खुदावन यीशु मसीह भी है। उसे कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। बात समझे? यस। अगर वो पिता शैतान है तो उसका बेटा भी होगा।
वो ताली नहीं बजाएंगे क्या? सारी चीजें, ये जो आप त्योहार, हम लोग जो उत्सव मना रहे हैं, हम लोग आज ईस्टर है, मुर्गा खाएंगे, बकरा खाएंगे, ताली बजाइए। नए कपड़े पहन लिए, मुर्गा बकरा आज जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद। बस हो गया ईस्टर, खत्म। बस। लेकिन ये हमारे और आपके जीवन की बात है। एक मनुष्य के जीवन में जन्म, मरण, और चाहे वो पापी हो चाहे वो धर्मी हो, सभोपदेशक बताता है जो पापी भी होगा और जो धर्मी होगा, दोनों की एक सी दशा होती है, दोनों फिर मर के जी उठेंगे। अब लेकिन बाइबल इसका न्याय करती है, बात समझे? तो ये जो करेक्टर है राजा, ये सारी चीजें एक शैतान और एक खुदा के बंदे, दोनों चीजों में। अब ये हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है कि हमारा जन्म, राजा और मरण और जी उठना खुदा के वचन से है कि शैतान के अंदर से। कलाम में क्या लिखा? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि शैतान राजा कैसे है। आप कहेंगे राजा शैतान थोड़ी ना, राजा तो हमारा खुदा। अरे उसका राज्य स्वर्ग का है, क्यों समझे? भैया उसने अपने राज्य के विषय में पहले स्वर्ग का है, तो ये पृथ्वी पर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस मतलब शैतान, शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। यानी सारा जगत और राज्य किसका है? उसका वैभव, उसके सारे जगत का राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? कौन राजा है जो उस पर राज्य करने वाला? राज्य करे, सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। प्रणाम किसको करा जाता है? राजा जी को। हो सकता है जब आप पे विपत्ति आए तो विपत्ति आपसे कहती है मेरे सामने झुक। हो सकता है जब आपके को वचन के द्वारा आपकी निंदा की जाए तो वो निंदा इसलिए करते हैं कि जो उस वचन को तू मानता है उसे छोड़ और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। झुकने को कहता है। इस राज्य, इस संसार के वैभव में आपके जीवन की सारी विपत्ति, सारी बातें। हो सकता है कोई मनुष्य, हो सकता है मनुष्य आपको पिता के वचन में चलते या तो सुनते देखते हैं तो आपको कहते हैं झुक जा मेरे सामने, और वचन को, पवित्र वचन का इनकार कर दे। इसी तरीके से यीशु मसीह को भी पूरे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वो क्या कह रहा है? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। अरे प्रणाम करे? हाँ, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अरे तुमको तो कौन होते देते हुए? तुम्हारा है क्या? यस, इस पूरे पृथ्वी का राज्य, जगत का पूरा राज्य, और क्या बोला? सारे जगत का राज्य, उसका वैभव दिखाकर। अरे तो सारे जगत का राज्य, उसका वैभव, अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो मैं सब तुझे दे दूंगा। अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, जो जने यीशु मसीह के वचन का इनकार करके उनके सामने, जो वचन को नहीं मानने देते, आते हैं उनके सामने झुक जाते हैं, वे इस पृथ्वी पर राज्य करने लगते हैं। देखिए आप ईमानदारी से चल रहे हैं, आपको लोग दबाएंगे। आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, वचन को जानते हैं, आपको लोग कहेंगे वचन को ना जानो, और जो वचन को नहीं जानते उनको लोग बढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर अधिकारी बनने लगेंगे। लेकिन आप एक राजा है और आप अपने राजाओं के राजा के बेटे हैं, आपको वो झुकने नहीं देगा। उसे वक्त खड़ा रहे, करना क्या है? खड़ा होना। विपत्ति जितनी बड़ी है, अंधकार जितना बड़ा है, लोग चाहे जितना भी कुछ कहें, तू स्टैंड कर, क्योंकि तू राजा है। और राजा चाहे कहीं पर भी चला जाए, चाहे एक भिखारी के भेष में बैठा हो, नहीं, वो राजा है। और वो राजा है और उसके अंदर एक राजा का लहू है,
ताली नहीं बजेगा। उन्होंने चाहे, यीशु मसीह चाहे इस जगत में पापियों के बीच में आ गया हो, यीशु मसीह चाहे इस जगत की सबसे महलों और उससे सबसे ऊंचे सिंहासनों पर जन्म ना लिया हो, एक छोटी सी जगह पे जन्म लिया हो, लेकिन वो राजा है। वो राजा नहीं, वो राजाओं का राजा है भैया। उसके अंदर जो ब्लड है वो एक राजा का है। इसीलिए चाहे राजा एक भिखारी भी बना हुए बैठा हो, चाहे राजा के पास राजपाट भी चला जाए, तो ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन उसके अंदर ब्लड होता है। हम लोग इमामबाड़ा घूमने गए थे, तो वहां हम लोग को गाइड बता रहा था बहुत सी बातें। तो एक बार बताने लगा गाइड कि ये राजा जी की वो गद्दी थी और ये राजा जी यहाँ बैठते थे। तो उसने बताया कि अंग्रेज आ गए और आके उनके राज में घुस गए, और एक लंबी सी सुरंग थी, घोड़ा तैयार था, राजा जी उस सुरंग से भाग सकते थे, लेकिन राजा जी उठे ही नहीं। तो राजा जी से पूछा गया, आप उठे क्यों नहीं, आप घोड़ा पे चढ़ के भागे क्यों नहीं, भाग सकते थे आप। कह रहे कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। क्या जूता पहनाने वाला नहीं था राजा? मतलब आप समझिए, वो ये नहीं देख रहा मैं पकड़ा जाऊंगा, वो ये नहीं देख रहा मैं मारा जाऊंगा, कह रहा मुझे कोई जूता पहनाने वाला नहीं था। आप अगर राजा के बेटे हैं तो विरोधी चाहे जितना बड़ा हो, आप नहीं झुकेंगे। आप चुप रह के अपने पिता के वचन के द्वारा उस युद्ध को जीतेंगे। अब आज लोग बना रहे हैं ईस्टर। ईस्टर का मतलब हो गया वो मर के जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखते हैं कि संसार मानता है कि मनुष्य मरता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है संसार इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ कहानी बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। आज भी पढ़े लिखे बहुत ज्ञान प्राप्त करे हुए लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा मर गया, अब जब जन्म ले तो फिर से मनुष्य बन के जन्म ले। अरे जबकि यीशु मसीह का वचन बताता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का केवल एक बार मरना और मर के एक बार जी उठना तय है। जी उठना यानी कि सदा के लिए। अब दोबारा आप इस देह में नहीं आएंगे, यानी दोबारा आप इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। यानी हमारे और आपके लिए एक आशा है, और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमारे खुदावन ने जो फेस्टिवल, जो उत्सव हमें दिए हैं, वो उत्सव हमारे जीवन से ताल्लुक रखते हैं। यानी जन्म, मरण, राजा और पुनरुत्थान। अब कलाम बताता, वचन बताता कि जिस तरह से इस पृथ्वी पर एक राजा है, और वो जो इस पृथ्वी पर राजा है वो इस पूरे संसार में अपना राज्य करता है। अच्छा, वो राजा क्यों है ये भी तो पूछिए। ये शैतान राजा कब से बन गया, पूछेंगे नहीं है? शैतान राजा कब से बन गया? याद करिए, जब उठाते शैतान आया अदम की वाटिका में, भाई जब आया अदम की वाटिका में, तो उसने क्या किया? उसने उस पाप को आदम और हव्वा के अंदर डाला। अब पाप के कारण क्या लाती? पाप की मजदूरी मृत्यु है।
पूरे मानव जाति पे मृत्यु आ गई और पाप हमें क्या बनाता है? दास। तो वो जो अदन की वाटिका में आया उसने एक बहुत बड़ा पाप यानी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाया और आज्ञा ना मानने के कारण एक पाप आया और उस पाप के कारण आदम और हव्वा जो खुदा की संतान वो क्या हो गए? पाप के दास हो गए। आप समझिए। और इस तरह से इस पृथ्वी पर राज्य किसको मिल गया? शैतान को। क्योंकि पृथ्वी पर राज्य करो और उस पृथ्वी को अपने अधिकार से में ले लो और इस पृथ्वी की सारी चीजों को अपने जीवन में ले लो। ये पिता ने आदम को क्या दिया था? अधिकार। यानी पृथ्वी पर आदम को एक राजा की उपाधि दी थी, लेकिन जब खुदा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो आदम जिसके पास खुदा ने अधिकार दिया था, जिसको राजा बनाया था, वो उस पाप के कारण उस पाप का दास बन गया। अब वो जब उस पाप के कारण उस पाप का दास बन गया तो इस पृथ्वी पर राज शैतान का हो गया। जिसने आदम को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया, इस पृथ्वी पर राज्य दिया, उसी खुदा की इस पृथ्वी पर परीक्षा हुई। क्यों हुई परीक्षा? और खुदा ने उस परीक्षा को दिया। क्यों दिया? यीशु मसीह तो राजा का राजा है, उस स्वर्ग और पृथ्वी उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी, सब चीज का राजा और सब चीज का अधिकारी वो है। तो उसने परीक्षा क्यों दिया? क्योंकि वो ये बात जानता है कि मेरे बेटे ने पाप करा, अर्थात आदम ने, और वो उस पाप का कारण वो दास बना। इसलिए तो उस पाप को यीशु मसीह दूर करने आया। उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु को हम सब मानव जाति के लिए अपने ऊपर ले लिया। यही जीवन है। अर्थात हम लोग जो साल भर प्रचार करते हैं, हम लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल ये चारों उत्सवों में लिखी गई है। अर्थात राजा, जन्म, राजा, मरण, पुनरुत्थान। यानी हम जो रोज प्रचार करते हैं, हम लोग जो रोज प्रचार करते हैं, क्या करते हैं प्रचार? कि इस पाप को छोड़ अपने पिता के वचन की ओर फिर। हम लोग जितनी भी यिर्मयाह पुस्तक से जो भी प्रचार करते हैं, क्या प्रचार है? कि हम अपने पापों को छोड़ के अपने खुदा की ओर फिरे और एक नया जीवन प्राप्त करें। अर्थात हमारे और आपके लिए ये ईस्टर एक दिन का नहीं है। आज लोग बहुत खुश हैं, आज लोग बहुत खुश है। क्यों इतने ज्यादा खुश हुए हैं? ईस्टर है। और हम लोग जो प्रतिदिन त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, हम लोग का ये उत्सव, ये उत्साह जो आज लोगों का है वो प्रतिदिन रहता है। अच्छा, ये प्रतिदिन क्यों रहता है? क्योंकि हमें मालूम है कि स्वर्ग में हर एक समय स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं और पुकार पुकार के कहते हैं, यशायाह 6:3 क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखा, कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, उसके प्रकाश से भरपूर है, उसके उत्सव से पूरी तरीके से प्रफुल्लित है। और उस उत्सव में, जिस उत्सव में हम आए हैं, वो उत्सव यीशु मसीह का है। हालेलुया। और पूरी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आगे, और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। ये देखिए, झूम उठे। उसने कहा ना, तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। स्वर्ग की देवड़ियां, स्वर्ग की देवड़ियां, कब देवड़ियां डोल उठती हैं? पेड़ पौधे अगर आप देखिए, हवा चलती है, पानी बरसता, खूब लहराते हैं, पशु पक्षी खूब चहचहाते हैं, जंगल में
एक आनंद का विषय आ जाता है। जब पानी बरसता है, हवाएं चलती हैं, सब जानवर एकदम खुश हो जाते हैं। क्यों क्यों क्यों? ये देवड़ियां स्वर्ग की क्यों हिल रही है? क्योंकि आनंद, उत्सव। और ये कब हो रहा है? रोज हो रहा है। जैसे ही यशायाह ने स्वर्ग की ओर देखा तो स्वर्ग खुला देखा और सेनाओं के यहोवा को सबसे ऊंचे पर विराजमान देखा। और पुकारने वाले शराब स्वर्गदूतों के शब्द इतने तेज थे कि वो पुकार पुकार के कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और उनके पुकारने से स्वर्ग की देवड़ियां नींव डोल उठी। नींव डोल उठी। तो ये इतने तेज पुकार रहे थे कि नींव डोल उठी। हम लोग जब चर्च में गाना गाते हैं तो क्या होता है? लोग कहते हैं भैया बहुत तेज आ रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर से खुदा का आत्मा काम होता और नींव डोल उठ जाती है। कभी आप देखिए, आप कब वर्शिप करें या तो खुदा की प्रार्थना में आप देखिए, जो शैतान होते हैं उनको उस वर्शिप से, उस साउंड से क्या होता है? सर दर्द होने लगता है, हार्ट में लगने लगता है। क्यों? शैतान है। और वो जब वर्शिप होती है, खुदा की वर्शिप होती है, तो वो शैतान उनसे कहता है हटो यहां से, हटो, बंद करो उसको, बहुत तेज हो रहा है। आप हमेशा याद रखिए, वे कितनी तेज गा रहे हैं, वे कितनी तेज बोल रहे हैं। स्वर्ग की देवड़ियां क्या हो रही हैं? क्या हो रही है? स्वर्ग की देवड़ियां डोल रही है। स्वर्ग की देवड़ियां डोल उठी। क्यों डोल उठी? क्योंकि आनंद है। वो धीरे धीरे नहीं गा रहे, वो पुकार पुकार के गा रहे। वो इतनी तेज गा रहे हैं, इतनी तेज वर्शिप कर रहे हैं कि स्वर्ग की देवड़ियां हिल जा रही है, स्वर्ग की नींव हिल जा रही है, डोल उठी। ये उत्सव है, हमारा खुदा जी उठा। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना। कभी आप देखिए जब कोई बड़ी बीमारी में होता है और वो जब ठीक हो जाता है तो हॉस्पिटल में जो मरीज के जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, वो आनंद मनाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। देखा है आपने? नहीं देखा? आप किस त्योहार में आए हैं? यीशु मसीह जी उठा। आप किस त्योहार में आए हैं? यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। आप किस त्योहार में आए? यीशु मसीह राजा है। आप किस त्योहार में आए? यीशु मसीह हम सब के लिए अब एक मार्ग, एक सत्य का गवाह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन। तो हमें कैसे गाना चाहिए? रो रो के, पुकार पुकार के। क्यों? क्योंकि हमारे खुदा ने हमें इतने बड़े उत्सव में रखा है। यह हर एक जने के लिए नहीं, हर एक जने के लिए नहीं, ये हमारे और आपके लिए। ये पिता का वचन है जो उसने हमें और आपको दिया। हमें और आपको उसने अपने वचन को क्यों दिया है? ताकि हम और आप दिन प्रतिदिन उसके वचन में बढ़े। हमें और आपको उसने ये सबसे बड़ा उत्सव क्यों दिया? ताकि हम पुकार पुकार के उसके महिमा और उसके बड़े बड़े कामों का बखान करें। जाके देखिए, आज लोग अपने जीवनों में बहुत तायत से इस पृथ्वी पर अपने आप को पूरी रीति से, अभी उन्होंने उत्सव मनाया, जी उठा, अभी थोड़े ही दिन बाद देखिएगा 2-3 दिन में झगड़े रगड़े और एक दूसरे पे दोष लगाना, फिर से वही बुराइयां शुरू। थोड़े दिन बाद क्या, अभी से शुरू कर दें। उनका जीवन यही है। हमें और आपको पिता ने इस जीवन के लिए नहीं रखा है। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है जिससे पिता ने अपने राज्य के लिए रखा है, और उसके राज्य के लिए जो जीवन है, उस जीवन के लिए हमें इस पृथ्वी पर अपने पिता के उस राज्य की बातों को सीखना होगा। राजकुमार जो होता है, जो राजा का बेटा होता है, उसको क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि और बच्चे जो होते हैं उनको वैसी शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन जो राजा का बेटा होता है उसको शस्त्र चलाने की, उसको लड़ाई करने की, उसको अच्छी विद्या,
उसको अच्छी तालीम, उसको प्रजा की कैसे देख रेख करनी है, यानी उसकी तालीम अलग होती है। हाँ, मतलब उसकी तालीम हर बच्चे की तरह नहीं होगी। उसका औहदा, उसकी तालीम, उसकी सारी बातें अलग होंगी, क्योंकि उसके जीवन में केवल मनुष्य बन के आके खा के चले जाना नहीं है। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रजा उसको दी गई है, एक बहुत बड़ा झुंड दिया गया है। उस पूरे झुंड को उसको चराना, उसको सेकना, उसकी देख करना, उसकी रक्षा करना है। उसके लिए उसे अपने प्राणों को भी देना है। राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी दे देता है। अभी आपने देखा एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में एक प्लेन गिरा। देखिएगा, एक ये किचन है, ये आप लोग हम लोग सब एक चर्चा सुन रहे हैं आजकल कि अमेरिका में ईरान का एक अमेरिका का प्लेन गिर गया, उसमें 2 पायलट। अब 2 पायलट ईरान की भूमि में, यानी कि जहां जंग चल रही है, वहां गिर गए। ठीक, अब समझिएगा, अब वहां पर ऊपर से मिसाइलें चल रही हैं और पूरे गोले मारे जा रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, हर तरफ जंग। और जिस जगह वो गिरे वहां पर उसी देश से उन्होंने लड़ाई कर रहे हैं, यानी अगर पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो सोचिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने बाइबल बताती है कि एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? एक अच्छा चरवाहा अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने निकलता है, और वो जब एक मिल जाती है तो वो 99 के कारण इतना खुश नहीं होता जितना वो एक के कारण खुश होता है। आमीन। अभी तक सब बता रहे थे ये लॉस हो रहा है, अमेरिका का ये लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज न्यूज में और हर जगह बताया जा रहा है कि अमेरिका जैसा कोई देश नहीं जिसने अपने सैनिक के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया और उस भूमि से जहां पर जंग हो रही है वहां से अपने सैनिक को निकाल के ले आया। ये क्या है? ये क्या है? ये बाइबल का एक दृष्टांत है। बाइबल का एक दृष्टांत है कि उसकी एक भेड़ खो गई, उसकी एक भेड़। अब वो चाहता कि अरे चला गया, रिस्की ऑपरेशन था। उसने 100 लोगों को भेजा और बहुत से जेट भेजे, यानी उसने उन लोगों के प्राणों की चिंता नहीं करी। ये 100 के प्राण जा सकते हैं, ये जेट जा सकते हैं, ये बड़े बड़े हथियार में भेज रहा हूं, इतने खरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। उसने कहा नहीं, मेरे 2 जने वहां गए हैं, उन दोनों को लेके आओ। देखिए, बात समझिए, बात समझिए। ये बात इजराइल के अंदर है कि इजराइल का अगर एक जना सिपाही चला जाता है, उस एक सिपाही को ढूंढने के लिए वो एक देश पे आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है, और वो ये नहीं देखता कि मेरे 1000 मारे जाएंगे। यीशु मसीह हमें यही सिखाता है। यीशु मसीह हमें इन बातों की सीख देता है। हमारे और आपके लिए ये उत्सव जो ईस्टर है, जो गुड फ्राइडे है, जो हमारे और आपके लिए पाम संडे है, जो हमारे और आपके लिए क्रिसमस है, ये खाने पीने या वस्त्रों का नहीं है उत्सव। ये तो आप अपने जीवन में रह रहे करिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन इसी को फेस्टिवल बनाना ये अपराध है, ये गुनाह है। क्योंकि आप इस तरह से साल में एक ही दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में जीवित पाएंगे। सच बात है। यीशु मसीह ने कहा हर दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहो। क्या किया उसने? अपने 100 जवानों को भेजा। अच्छा, 100 क्यों भेजी? बाइबल में लिखा है कि उसकी 100 भेड़ों में से एक भेड़ भी अगर खो जाती है तो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है। 100 गिनती क्यों उसने भेजी? कभी इन बातों को सोचा करिए। आज बहुत से लोग, बहुत से जने ये सारी वचन वो चर्चा सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं। ये अब चर्चा हो, ये न्यूज नहीं है। अब ये जो आप लड़ाई देख रहे हैं, ये लड़ाई, अब ये वचन जो आपके घरों में बाइबल में बंद रखा था, इजराइल कोई जानता ही नहीं था, नाम ही नहीं लेता था कभी इजराइल का, और ये बाइबल बंद करके रखी हुई थी। अब ये बाइबल
आपके टेलीविजन में, आपके मोबाइल में एक न्यूज बन के आ रही है, सच। बहुत तेजी से आ रही है। अच्छा, ये तेजी से क्यों आ रही है? ठीक इसी तरीके से जब मरियम गर्भवती होने वाली थी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तो इससे पहले कि वो गर्भवती हो, एक बहुत बड़ा संदेश आ रहा था कि वो समय आ गया है, वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब राजा हेरोदेस के पास वो शास्त्री, वो आते हैं पंडित और वो ज्योतिषी जा जाके बता रहे हैं कि एक बालक जन्म लेगा। वो समय जो यशायाह ने कहा था वो आ गया है। देखिए, बात समझिए। अब क्या हो रहा है? अब इससे पहले कि मरियम पे वो आए, सामर्थ आए, न्यूज चर्चाएं सुन रही हैं। ठीक इसी तरीके से वचन का वो समय आए, आप चर्चा सुनेंगे। उसने कहा चर्चा सुनेंगे आप, हर जगह चर्चा होंगी, हर जगह बातें होंगी, हर जगह। वह तो इन बातों को नहीं जानते, किन बातों को नहीं जानते कि ये युद्ध में हो क्या रहा है। वह युद्ध देखेंगे, वह हार जीत देखेंगे, वह अमेरिका देखेंगे, वह ईरान देखेंगे, वह इजराइल देखेंगे, वह रूस देखेंगे, वह कंट्रियों के नाम देखेंगे। लेकिन तुम, वह जो उन बातों को नहीं जानते, तुम जानते हो कि ये युद्ध नहीं है, ये कंट्रियों के नेम नहीं है, ये बाइबल में जिक्र किया गया एक दृष्टांत है जिसको खुदा अपने समय के अनुसार पूरा कर रहा है। और ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। लोग चर्चा करेंगे, लोग इस विषय की बातें सुनेंगे, लोग अपने संसार, अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इकट्ठा करेंगे। तेल इकट्ठा कर लो, भर लो, ये भर लो, देखिए वो सब हो रहा। तुम ये सब ना करना। क्यों? तुम्हें मालूम है कि एलिया को खुदा ने कौवे के द्वारा मांस और रोटी खिलाई थी। वह जितना भी इकट्ठा कर ले, क्या वह उस विपत्ति से बच थोड़ी ना सकते हैं? क्यों? वह इस विपत्ति से बच नहीं सकते। लेकिन तुमको पिताई ने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। ये वचन है। और ये कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि तूने उस जन्म, उस राजा और उस मृत्यु और उस पुनरुत्थान जो आत्मिक है, उस पे तूने दृष्टि लगाई। अब ये फेस्टिवल हमारे लिए फेस्टिवल नहीं है। केक, गुजिया, कतन्नी, मुर्गा, मटन, अंडा, ये नहीं है। पड़ेगा डंडा। अब ये हमारे और आपके लिए एक चिन्ह है। ये हमारे और आपके लिए वचन है। और वचन एक दिन का नहीं, रोज का है, हर दिन का है। मैं बोलता हूँ हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के इस पवित्र समय के लिए, आज के इस पवित्र घर के लिए जिसे तूने आज अपनी आत्मा में चुना कि आज की महासभा इस घर में होने पाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके पवित्र दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार किया और अपने मन्ना को देकर हम सबको खिलाने के लिए भेजा। धन्यवाद देते हैं इस पूरे घर के घराने के लिए खुदावन यीशु, जिसे तूने हर एक जन को अपनी आत्मा में तैयार करके रखा है खुदावन यीशु, कि वे सब चुने जाएं और आपकी वचन के नज़दीक और आपके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हम सब पर बड़ी कृपा और आशीष आपके दाहिने हाथ से होने पाए। जिस प्रकार से आज हमने
आज पूरा देश, पूरी पृथ्वी आपके जी उठने का पर्व मनाती है। सच बात है खुदावन यीशु, पर यह पर्व आज का नहीं, हर एक मिनट, सेकंड और हर दिन का है कि हम हर दिन आपके जिंदा होने की उस खुशी को अपने हृदय में लेकर चलने पाए। और सच बात है, जिस प्रकार से हमने वचन में सुना कि हमारा जन्म हर दिन का है, यीशु के साथ हम हर दिन जन्म लेते हैं और हमारा जो एक दिन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन के लिए है। और हम जो हर दिन जो खुदा ने उस मृत्यु को अपने ऊपर लिया हम सब के पापों के लिए, और वो तीसरे दिन जी उठे, वो पुनरुत्थान जो उन्होंने लिया खुदावन यीशु ने, ये जो त्योहार हम मनाते हैं ये सब एक दिन का नहीं बल्कि प्रतिदिन का है। खुदावन यीशु हम सब पर बड़ी कृपा और आशीष दे कि हम आपके पवित्र वचन पे चलने वाले, नजदीक पाए जाने वाले बने, कि हम इस जो जितने भी त्योहार जो होते हैं खुदावन यीशु, इसको अपने हृदय में रखकर प्रतिदिन मनाने वाले होने पाए और प्रतिदिन आपके वचन के नजदीक आकर, पढ़कर, सुनकर उस पर चलने पाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपके छोटे झुंड के लिए। खुदावन यीशु हमारे छोटे झुंड पर अपनी दया और आशीष, अपना दाहिना हाथ रख, हर एक जन को अपने दाहिने हाथ से सींच, और खुदावन यीशु वो बीज जो आपने दिया है वो उनके अंदर तक पहुंचकर एक बड़ा फल और एक बड़ा पेड़ बने और अत्यधिक फल लाने वाला बने। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं जो यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदावन यीशु, उन सब के घरों पर, देखने वालों पर सबको बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे खुदावन यीशु, कि वे सब आपके वचन के नजदीक और अत्यधिक आने पाए। खुदावन यीशु आपके वचन को सुनकर अपने हृदय पर रखकर और अत्यधिक फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। और जो वचन आज हमने सीखा है वचन से खुदावन यीशु, कि किस प्रकार से हम लोग त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार नहीं बल्कि उसको वो सच्चाई है, वो एक जीवित खुदा की सच्चाई है और हमें उसको ग्रहण करना है, उसको मानना है और उसको आपके वचन के जो वचन आप जो हमें देते हैं उस पर सुनकर उसको प्रतिदिन उस पर चलना है। उसकी सारे जितने वचन में जो बातें बताई है उसको मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसको सीखकर हमें प्रतिदिन आपकी बातों को मानकर उस पर चलना है। खुदावन यीशु हम सबको, हमारे छोटे झुंड को, एक एक जन को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सबको बड़ी कृपा और बड़ी आशीष अपने दाहिने हाथ से दीजिए खुदावन यीशु, कि हम प्रतिदिन आपके वचन में पाए जाएं। जहां जहां वचन होता है खुदावन यीशु हम उस वचन की आदर और महिमा करें और प्रतिदिन आप गाने और बजाने के साथ साथ आपकी महिमा करें और प्रतिदिन आपके वचन को सुने और उस पर प्रतिदिन चलने पाए। खुदावन यीशु आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत में मत जलाल सदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक वचन लोगों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची क्या होगी, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord।